शुभारंभ करना हमारी पावन परंपरा है। मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से दीप प्रज्वलन का आग्रह करती हूँ। फ्लैश डाल दो। आदि पर बच्चे बहुत सुनते हैं। चलो भाई आ जाओ मैडम, आप लोग बैठे। हाँ, स्वागत हो गया। सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी इसके सभी फैकल्टीज प्रोफेसर सभी को अभिनंदन करता हूँ। एक नई एम्स धीरे धीरे ग्रो कर रही है। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरता भी रहता है, फिर खड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। बड़ा होने के लिए गिरते रहना आवश्यक होता है। ये एम्स में धीरे 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 आप फैकल्टीज, यहाँ के सभी स्टाफ जैसा स्वप्न देखेंगे वैसी अपनी एम्स बनेगी। आप आपके एम्स कैसे बनाना चाहते हैं? मैं यहाँ से बैठ के कितना भी प्रयास करूं, वहां से मैं पैसा भेज सकता हूँ। बहुत किसी ने अच्छा नहीं काम किया तो गड़बड़ की तो इंक्वायरी कर सकता हूँ, किसी को हटा सकता हूँ, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहे तो एम्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मैं दो चार क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। क्या डायरेक्टर और सीनियर डॉक्टर यानी कि एचओडी की मीटिंग महीने में होती होगी, सप्ताह में होती होगी? क्या सिस्टम है? मुझे कोई हाथ खड़ा करके बताएंगे? कोई एचओडी कहेंगे? है एचओडी कोई? जरा हाथ खड़ा करें। एचओडी नहीं है राजवंशी जी? है? जरा हाथ खड़ा करो तो मुझे पता चले। हमें विद्यार्थी भाव से, स्टूडेंट भाव से ही काम करना है। आप मैडम बताए। नहीं, वहाँ खड़ा बोलो जोर से, कोई दिक्कत नहीं, सुनाई पड़ेगा, उसमें कोई ज्यादा पिछले सितंबर में मैंने ज्वाइन किया 2022 में, और हम लोग पर मंथ मीटिंग होते हैं डिपार्टमेंटल, एंड सीनियर फैकल्टीज 3 फैकल्टीज हैं जो वी टेक मीटिंग एंड एजेंडा पूरा तैयार करते हैं पूरे मंथ का एंड पूरे ईयर का। मीटिंग किसके साथ करते हो? नीचे वाले के साथ या ऊपर वालों के साथ? पहले सर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है एंड व्हाटएवर प्रॉब्लम इज देयर वी टेक इट फॉर डीन एंड पीडी सर। और कोई अनुभव? Sir, very frequently we have a meeting with director sir. As and when there is an agenda, as and when there is an agenda which is important to be addressed, वो और भी जल्दी हो सकता है। Like कभी-कभी तो महीने में हम एक बार करते ही हैं, उसके बाद अगर कोई important agenda है तो हम उससे पहले भी करते हैं। सर, मैडम। एजेंडा कैसा होता है?
पेशेंट रिलेटेड हो सकता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, इक्विपमेंट रिलेटेड हो सकता है सर, परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट कैन बी एनी एजेंडा सर। फैकल्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है फैकल्टी के लिए डिस्कस करने के लिए, तो वी विल डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली। और कोई कहेंगे? I am working in the anatomy department, professor HOD, 2019 से। ऐसे हमारा यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल मीटिंग जैसे होता है हर मंथ ही होता है, पर हमारा यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी के साथ हमारा एजेंडा बेस्ड डिस्कशन होता है ऑन रेगुलर बेसिस। जब हमारा डिपार्टमेंट में कुछ इशू है इसलिए हम लोग करते हैं। दोस्तों, मेरा एक सुझाव है, डायरेक्टर और एचओडी को मिनिमम सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए। 7-8 लोग कितना होते हैं, इतना ही होते हैं ना एचओडी, 8-10 होंगे शायद। सभी को 1 घंटे बैठना चाहिए, कुछ काम हो ना हो, इनफॉर्मल तरीके से भी बैठना चाहिए और उसमें एजेंडा भी हो, फॉर्मल एजेंडा भी हो, इनफॉर्मल बातचीत भी हो। क्या आप सोचते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, उसके लिए 2-3 व्यक्ति विचार करें, मिले, जाने समझे, उसके ऊपर डिस्कशन हो। कई कंस्ट्रक्शन वर्क चलते होंगे, उसके लिए आप लोगों ने कमेटी भी बनाई होगी। सरकारी व्यवस्था में क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैं देखा, सारी एम्स की विजिट कर रहा था, कई डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन करने के लिए मैं गया, कई जगह पे मैं मुझे क्लिक हुआ, नॉट ओनली फॉर हियर बट एवरीवेयर गवर्नमेंट में क्राइसिस है भाई। क्या हमारा 3-4 लोग उसकी कमेटी बना के कोई भी काम चलता होगा। हमारे एम्स में एक टाइल्स लगे अच्छी होनी चाहिए, फ्लोरिंग हो रहा है अच्छा होना चाहिए, कुछ भी उसमें क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग होते हुए लगे तो तुरंत ही आपको मैनेजमेंट को बताना चाहिए, हमें एश्योर करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट होता है, उसके लिए भी कमेटी होती होगी। प्रोक्योरमेंट रेगुलर हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। रास्ते में मैं आया तो मैंने देखा बहुत लोग खड़े थे, मैं वहां उतरा, देखा, पूछा, उसके साथ बातचीत की, तो बेचारा अमृत फार्मेसी में मेडिसिन के लिए लाइन में लगे थे। क्या उसको अच्छी तरह से सेंटर मिले, रूफ हो, या तो काउंटर बढ़ाना चाहिए, ऐसा कभी आप लोगों ने डिस्कशन किया है क्या? ताकि यहाँ आने वाले लोग, आपके यहाँ कौन आते हैं, कोई खुशी से एंजॉय करने के लिए तो नहीं आते हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है वो हमारा मंदिर में आते हैं। हमें देखना होगा अदर सेक्टर में जॉब और हेल्थ सेक्टर में जॉब, उसकी डिफिनेशन अलग होती है। हेल्थ सेक्टर में जॉब करना ये चैलेंजिंग नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे यहाँ डॉक्टर के प्रति देखने का रवैया अलग है। डॉक्टर को हमें यहाँ देवदूत के रूप में लोग देखते हैं, हमारे पर श्रद्धा होती है जनता। ईश्वर का दूसरा स्वरूप मीन्स डॉक्टर, ये भावना है देश की। दुनिया में प्रोफेशन है हेल्थ है, इंडिया में हेल्थ प्रोफेशन नहीं है भाई, इंडिया में हेल्थ सेवा है और ये सेवा का मंदिर है। यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो एक भाव से आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, डॉक्टर के प्रति उसका भक्ति भाव होता है। हमारी जिम्मेवारी है, उसकी अपेक्षा हमसे होती है। दुखी व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो यहां से फील गुड फील करके जाता है, क्या डॉक्टर को मिला उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ एंट्री किया, हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, उससे उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। फास्ट रिपोर्टिंग किया और रिपोर्टिंग काउंटर पर गया, उसको नहीं पता है कि एक गांव से आया हुआ गरीब पेशेंट, उसको पता नहीं है आपका कार्डियोलॉजी विभाग कहाँ है, आपका एनाटॉमी विभाग कहाँ है, आपका लंग्स विभाग कहाँ है, उसको तो पता नहीं है। वो बेचारा आएगा
वहां रिपोर्ट करें, क्या हम वहां से उसको लेके कोई बता दे कि भाई यहां जाना है? दोस्तों, हम चाहे तो एश्योर कर सकते हैं। एक बार रात को 1 बजे, 12:30 1 बजे मैं दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में पहुंचा। तो मैं मेरे पीएसओ को दूर रखा और एक जैकेट उतार के तो मैं आम आदमी चला हो जाता हूं। तो मैं वहां रह के गेट पे खड़ा हुआ। पहले के समय में राजा महाराजा वेश बदल के जनता के बीच में क्यों जाते थे? मैं वहां खड़ा था, एक 70 साल की बुढ़ी माँ उसके 30 साल के बेटे को लेके, उसको हार्ट में पेन हुआ होगा, लेके आई रात को 1 बजे। और एकदम वहां इतनी बड़ी सफदरजंग अस्पताल, कहाँ जाना नहीं जाना उसको कोई बताए। तो पहले तो ट्रेचर ढूंढ रही थी, वो चल नहीं सकता था, तो ट्रेचर क्या बोला जाता वो भी उसको पता नहीं था। तो ट्रेचर के लिए ढूंढती थी, उसको कोई जवाब नहीं देता। तो मैं थोड़ा इधर उधर से ट्रेचर लेके वहां उसके सामने रखा। मैंने उसके बेटे को ट्रेचर पे सुलाया और मैं ट्रेचर लेके आगे बढ़ने लगा। मुझे भी पता नहीं था कि उसको क्या ले जाना है, क्या है। तो मैं फर्स्ट रिपोर्टिंग में गया। तो एक आपका रेसिडेंट डॉक्टर 2-3 ऐसा करके 2 सोए थे, एक तो ऐसा मोबाइल में कर रहे थे। मैंने कहा प्लीज साहब मदद करिए, उसको दिक्कत है, उसको ले जाना है। तो उन्होंने मेरे सामने तो पहले ऐसा देखा, तू कौन है? तो मैंने कहा मैं एक पेशेंट हूँ। मैं कौन हूँ एक बात की बात है, लेकिन पेशेंट को जरा ट्रीटमेंट करनी है, तो इधर जा। तो मैं इधर भागा। तो इधर गया तो वहाँ मैंने कहा भाई उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम लगता है, उसको दिखाओ। तो उन्होंने कहा उधर जा। तो मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं भाई, उसको तो हार्ट का है, तो वहाँ जा। तो मैं हबड़ा बड़ी में दौड़ रहा था। तो एक ट्रेचर कोई सिक्योरिटी वाले को लग गया, तो उन्होंने 2 डंडा मुझे भी ठोका। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 2 डंडा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पेशेंट को कहाँ ले जाना है? तो मुझे पेशेंट को वहां से उसके वार्ड तक पहुंचाने में 40-40 मिनट लगा। 40 मिनट मुझे पेशेंट को पहुंचाने में लगा। मेरे जैसे थोड़ा सा तो समझ है मुझे कि हॉस्पिटल में एक विभाग का मिनिस्टर रखा, माई सेल्फ एज ए वेटनरी डॉक्टर, तो मुझे इतना समझते हुए भी मुझे 40 मिनट लगी थी। तो बाकी की हालत क्या हुई होगी? बाद में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज में वहाँ कोई OSD होगा, उसकी चैम्बर में जाके स्पेशल ड्यूटी में कौन है पूछा, तो वहाँ भी ऐसा ही अनुभव हुआ। मैं आपके सामने इसलिए विषय शेयर कर रहा हूँ। रात को स्पेशल ड्यूटी के लिए भी एक डॉक्टर साहब थे, तो मैंने शिकायत करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। तो ये डॉक्टर साहब ऐसा करके बैठे थे और कुछ पढ़ रहे थे। तो मैंने अपॉइंटमेंट मांगी, तो पहले अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे थोड़ी शिकायत है, डॉक्टर साहब मुझे सुन लो, ऐसा करके मैंने खोला। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा भड़काया टड़काया कि भाई रात में ऐसा होता है, ऐसी आप लोगों की शिकायत है तो कितने लोग आएंगे? मैंने कहा मेरे तो केवल ये विषय है कि आप वहाँ कोई 12 लोगों को लगाओ। तो 3-4 लोग हमारे एंट्री पॉइंट पर, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर बैठा हो, एकदम कॉन्शियसली हो, उसके साथ असिस्टेंट हो। यहाँ कोई बाउंसर रखने की आवश्यकता नहीं है जी भाई। यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए आता है क्या? हॉस्पिटल में कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आता है, वो तो बेचारा बीमार है, अपना दुख दर्द को लेके आता है। बाउंसर कहाँ चाहिए जहाँ फाइटिंग होती है? यहाँ फाइटिंग हो ही नहीं, जो हम हमारा बिहेवियर को दुरुस्त कर लेते। ये उसके लिए क्या हमारा प्रबंधन है, उसके लिए हम सोच सकते हैं क्या? वहां से आने के बाद उसको जहाँ जिस वार्ड में जाना है वहां ले जाने के लिए इंडिकेटर हो कि यहाँ एरो बताया हुआ हो कि यहाँ जाने के लिए इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, मैंने आते आते मैं पढ़ रहा था, जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो पूर्व सैनिक लोगों को आपने रखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ये सैनिक है, उन्होंने पब्लिक डीलिंग नहीं किया है क्या? उसका ओरिएंटेशन प्लानिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है क्या? उसके लिए 1 सप्ताह का कैसे पब्लिक के साथ, मरीज के साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, भाई कोई लिखते जाना, मैं बाद में पूछताछ करूंगा वहां जाके। उसके लिए हमारी ओर से उसका ओरिएंटेशन होता है क्या? हमारी सारी फैकल्टी उसका इश्यू को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग होती है क्या? नॉट ओनली फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग भाई,
ये बहुत बड़ा विषय है ही नहीं मेरी दृष्टि से। ये तो आप लोग डॉक्टर हैं और इतने समय से काम करते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन कैसे करना, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है तो जानते ही है। लेकिन इन माय थिंकिंग इट इज अ वन पैरामीटर आल्सो, बट the hospital follow to 10 parameter to satisfaction of patient. पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए 10 पैरामीटर में योर ट्रीटमेंट इज ओनली 1 पैरामीटर। 9 पैरामीटर जब आप फुलफिल करेंगे तब आप एक अस्पताल बनेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट हॉस्पिटल, यू आर नॉट एम्स। उसके लिए हम क्या सोचते हैं, समय समय पर मैं यहाँ देखा क्यों हमारे यहाँ एक कमी महसूस हुआ है। पब्लिक डीलिंग कैसा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारी एम्स एज ए होल, नॉट ओनली फॉर यू एंड ओनली फॉर डायरेक्टर, एम्स एज ए होल, क्या हमारा पब्लिक के साथ क्या रिश्ता है भाई। हम यहाँ कहें और यहाँ की जनता या तो CSR हमें 5, 10, 25 करोड़ चाहिए, जनता दे देगी क्या? हम हमारा जनप्रतिनिधि को कभी मिलते हैं क्या? हमारे यहाँ छोटा मोटा कार्यक्रम है तो चलो भाई हम जनप्रतिनिधि को इनविटेशन दे के आइए, हमारे विभाग के मंत्री हैं, हमारे विभाग के ये हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें जितनी शक्ति होती है इतनी शक्ति आपके सेक्टर में आपको नहीं होती होगी। हम केवल एज ए डॉक्टर एक ट्रीटमेंट में महारत हासिल कर दी, जनप्रतिनिधि 100 सेक्टर में महारत हासिल किए हुए होंगे, क्योंकि हर दिन कंपटीशन में पास होते हैं, हर दिन कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास केवल एज ए हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ का इश्यू ही आएंगे ऐसा नहीं है। मैं एक लोकसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ तो वहाँ के लोग कोई कॉल करेंगे कि मंत्री जी मेरे बेटे ने पढ़ाई कर ली है, उसको स्कूल में दाखिला दिलवाना है, जरा कॉल कर दो। कोई कहेंगे कि हमारे यहाँ गुजरात में शराबबंदी है, तो किसी ने रात को पी लिया और पुलिस ने पकड़ लिया, तो कॉल करेंगे कि वो पकड़ लिया तो कौन सी धारा में पकड़ा, तो ऐसे सभी आर्टिकल को भी पहचान वाले हो जाते हैं। कोई कहेंगे कि उसको एक केमिकल्स फैक्ट्री है, मेरा बेटा है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, केमिकल्स इंजीनियर है, जरा रखवा दो। तो ये फैक्ट्री भी कैसे चलती है, उसका मालिक क्या बिहेवियर करता है, उससे कॉल करते तो पता चलता है। फिर कोई कहेंगे साहब अस्पताल में दाखिला करवाना है, तो फिर कॉल वहाँ करना पड़ता है। कोई कहे साहब हमारे बिजली का ज़्यादा बिल आ गया है, तो बिजली वाले को कॉल करना पड़ता है, तो सारा बिजली का क्या रूल्स रेगुलेशन है वो पता चल जाता है। तो उसकी ये भी ताकत है दोस्तों। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में विदाउट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते। उसका उपयोग हम हमारी एम्स के लिए, हम आप सब लोग पॉलिटिक्स करने लोगों को ऐसा नहीं कहना है, सुझाव ये है कि उसका उपयोग हम हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं क्या? हमारी कोई कमियां हैं? मंत्री जी आप राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप हमारे केंद्रीय मंत्री जी को कहिए ना ये क्षेत्र में जो है हमारे ये मशीन की बहुत दिक्कत है, ये आ जाए तो अच्छा होगा। तो वो आप भूल जाएंगे, वो हमारे पीछे लग जाएंगे। क्या ऐसा प्रयोग हमने कभी किया है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी एम्स को बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ बैठे हुए सभी फैकल्टीज तय करें कि हमें हमारी एम्स को एक ऐसी पोजीशन पर ले जाना है कि पहले किसी को एम्स की बात करनी हो तो दिल्ली एम्स की बात ना करें, वो रायबरेली एम्स की बात करें। ऐसी एम्स आप बनाने के लिए कार्य योजना कर सकते हैं क्या? 4, 5, 6 विषय करके एक चिंतन बैठक कर सकते हैं कि भाई हमारी एम्स में हमें एजुकेशन पॉलिटी को ठीक करना है, हमारी एम्स में हमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन पर काम करना है, हमारी एम्स में प्रोक्योरमेंट की स्थिति को दुरुस्त करना है। 8-10 पॉइंट आइडेंटिफाई किया, 3-3, 4-4 फैकल्टीज का एक ग्रुप बन जाए, ग्रुप बन के 20 मिनट का उसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करें 3-4 मीटिंग करके, और बाद में जो है संख्या में बैठे हैं इतनी संख्या में बैठ के 20 मिनट का प्रेजेंटेशन हो, उसके ऊपर 1 घंटे का डिस्कशन हो। देखो उससे आउटपुट निकलेगा। टीम 2 दिन साथ में बैठेगी। ए रघुवंशी को पूछो, एम्स के लिए मैं 3 दिन बैठा हूँ उसके साथ, 3 दिन तक मैं
समस्या में भली भांति जानता हूँ। एम्स में क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है मैं भली भांति जानता हूँ। एम्स में रिक्रूटमेंट की क्या स्थिति है, यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए मैं भली भांति जानता हूँ। एम्स का निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर का इश्यू क्या है मैं भली भांति जानता हूँ। तो ये उसके ऊपर मैं 3 दिन बैठा था, तो आपकी एम्स के लिए आप 3 दिन बैठ सकते हो क्या? दोस्तों, उससे कलेक्टिव वर्क करने की भावना पैदा होगी, जॉइंट एफर्ट लगेगा, समूह में शक्ति होती है, सामूहिक सोच में चिंतन होता है, चिंतन का आउटपुट हमें सुदृढ़ बनाता है। ये फिलोसॉफी पर हमें काम करना होगा। एम्स का एक परिवार, एम्स में एक परिवार भाव निर्माण होगा। हम एम्स हैं, आज हम फैकल्टी हैं, आज आप एम्स नहीं है। मैं जो रीड कर पाया हूँ, नॉट ओनली फॉर योर एम्स, सारे एम्स से मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फैकल्टीज हूँ, मैं पैरामेडिक स्टाफ हूँ, नहीं मैं एम्स हूँ। ये सोच के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, एक 2-3 दिन की चिंतन बैठक का प्रारंभ करो, विचार करो। आवश्यकता होगी और आप 3 दिन की चिंतन बैठक करेंगे तो मैं एक MOS को भी भेजूंगा और एक सेशन के लिए मैं वर्चुअली भी जुड़ जाऊंगा समापन के लिए। उससे आपका सोच बदल जाएगी दोस्तों। मैं यहाँ चाहता तो आपकी 2 कमियां मैं वहाँ निकल जाऊँ तो उसके पहले स्टडी करके आता। 10 कमियां मेरे ध्यान में है। मैंने उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि ये दुरुस्त करने की मैं पहले कोशिश करूं। महात्मा गांधी कहते थे कि पहले अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन को ऐसा बनाओ कि वो संदेश बने। मैं मेरे विभाग के कर्मचारी, एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, उसके लिए उसका मिनिस्टर आदर्श होना चाहिए। एक आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्थापित होने के लिए मैंने जो व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था कभी एक बार चिंतन बैठक की श्रृंखला को समझो। कंफ्यूज व्यक्ति कभी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। किसी को कन्विंस करना है तो कन्विंस करने वाले व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको एम्स बनानी है तो एम्स के लिए कन्विंस होना आवश्यक होता है। आप स्वयं को कन्विंस करने के लिए आपको चिंतन बैठक जैसे सामूहिक परामर्श की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। उसमें से जो आउटपुट निकलेगा, लास्ट वीक में मैं 3 दिन तक सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। 3 दिन तक सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, 26 स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर थे। स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, एक विषय था। हमें कई योजना को यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए, एक विषय था। हर राज्य अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सभी का बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, उसके लिए एक विषय था। वैसे हम हमारी एम्स के अनुरूप ऐसे विषय को आइडेंटिफाई करके हम एक चिंतन बैठक का प्रयास करें। कोऑर्डिनेशन मीटिंग HOD की डायरेक्टर के साथ हो तो HOD की उसके नीचे के लोगों के साथ, फैकल्टी के साथ भी वीक में 1 घंटे बैठना चाहिए। चाय पानी के लिए आराम से बातचीत करनी चाहिए। फैकल्टी उसके नीचे वाले स्टाफ के साथ बैठे। क्या आपके स्टूडेंट, आपके यहाँ तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, कितने हैं, 50 या 100? 100 स्टूडेंट है। क्या अपने हर फैकल्टी 10-10 स्टूडेंट के साथ सप्ताह में 1 बार बैठे, उसके साथ बातचीत करें? दोस्तों, ये भविष्य है देश का। ये देश की हेल्थ की आधारशिला वो है। आप उसमें जो डालेंगे वो निकलेगा। क्या अभी हमने कभी कोशिश की? एजुकेशन 2 टाइप का होता है भाई। मैं आप जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल MBBS का सिलेबस तैयार करने के लिए एक मीटिंग रखी, 2 दिन का एक वर्कशॉप रखा। तो सभी स्टेट से एम्स के डायरेक्टर थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे,
और उसका समापन में मैं गया। तो मैंने मेरे भाषण में कहा कि हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने की जिम्मेवारी आपकी है। मैंने कहा कि आपको ये भी क्वेश्चन हुआ होगा ये तो सरकार का काम, मंत्री जी हमें क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा जी नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। आपके पास स्टूडेंट आता है 5 साल रहता है, आप उसको केवल ऑपरेशन सिखा देते हैं क्या? मेडिकल साइंस की किताब पढ़ा देते हैं? जो इतना ही कर्तव्य है आपका, तो आपका एजुकेशन का 1 ही पैरामीटर पूरा हो। बच्चा कभी एक बेस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, बेस्ट ऑपरेशन कर पाएंगे लेकिन बेस्ट डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आपको उसको एजुकेशन केवल माइंड से, तर्क से नहीं देना है, हाथ से केवल ऑपरेशन कराना नहीं सिखाना है। ये तो कराओ ही कराओ, लेकिन आपका एजुकेशन हार्ट से निकला हुआ होना चाहिए। हार्ट से निकली हुई बात बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को आपको बताना है कि आप डॉक्टर हैं, देवदूत के रूप में समाज के बीच में काम करेंगे, तब आजीविका के रूप में आपको कमाना है, हॉस्पिटल करनी है, कमाओ, फैकल्टी के रूप में काम करना है, सैलरी लो, लेकिन आप ये देश में लूट नहीं चला सकते। ऑटोमेटिक हेल्थ अफोर्डेबल होने लगेगी। मैंने देखा कोविड के दरमियान में, ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत दर्द भी हुआ है, दुख भी हुआ है। आप जानते हो क्या ट्रीटमेंट होती है? सामान्य कोविड में कोई एडमिट हुआ तो एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, और क्या दे दिया आपने? 2-3 सलाइन चढ़ा दिया और 10-10, 15-15 लाख का बिल भी निकालते हुए हमने देखा। और मजबूरन लोगों को देना होता है, क्या करेंगे? हेल्थ में मैंने कहा कि स्टूडेंट को आपका दायित्व सिखाएंगे, आप डॉक्टर का, हमारे देश को डॉक्टर के प्रति देखने का रवैया सिखाएंगे, हेल्थ अफोर्डेबल होने लगी। मैंने कहा कि हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो? क्या 5 साल में बच्चों को आप ये नहीं सिखाते हैं कि आप एक डॉक्टर बनाने के लिए सरकार को, एम्स में एक डॉक्टर बनता है ना, तो एक स्टडी आई है, 1,60,00,000 रुपया का खर्च एक डॉक्टर के पीछे एवरेज होता है भारत सरकार। 1,60,00,000 रुपया देश आपके पीछे इन्वेस्ट कर रहा है। देश की अपेक्षा है और आपकी भी देश के प्रति कोई दायित्व है कि नहीं? जब हम बच्चे को संभाल कर देंगे, और टॉर्चरिंग या तो कंटिन्यूस है, तो बार बार जब कोई बात कही जाती है तो उसके मन में लग जाती है कि जी नहीं, ये देश मेरे पीछे खर्च कर रहा है, देश के प्रति मेरा दायित्व है। मैं 5 साल का बोर्ड लिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भेज दिया है कोई राज्य सरकार ने, तो मैं शुरुआत के 3 साल में वहाँ जाके देश की सेवा करूँगा। ऐसा भाव निर्माण करने के लिए क्या हमारे लेवल पे कोशिश होती है? क्या हेल्थ एक्सेसिबल हो जाएगी, हेल्थ अफोर्डेबल हो जाएगी? दोस्तों, कानून बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। दिल से निकला हुआ भाव बहुत कुछ कर सकता है। कानून केवल सजा कर सकता है, कानून केवल गाइड कर सकता है, लेकिन दिल से बनी हुई मनोभावना व्यक्ति और समाज को बदल देता है। इसलिए मेरी अपेक्षा है आप सब लोगों को, मैं आज मंत्री हूँ, काल नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं 5 साल 10 साल में जब एम्स रायबरेली की कोई न्यूज बनी हो कि एम्स रायबरेली देश की एक अच्छी एम्स के रूप में काम कर रही है, उसके एचओडी, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोफेसर से लेके फैकल्टीज, उसका काम करने का तरीका एक अलग सा है, जिन्होंने समाज में सम्मान पाया है। ऐसी कोई स्टोरी में पढ़ो भविष्य में, ऐसा कुछ आप करो तो मुझे अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, एक इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा होगा। एक करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी छोटी मोटी टिप देने की मैंने कोशिश की है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद।
मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि बाप श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि वे माननीय विधायक श्री अशोक कुमार जी को शॉल देकर सम्मानित करें।